बहुजन विकास आघाड़ी एक ऐसा पक्ष है जिसके लिए कोई बाहर से प्रचार के लिए लाद भी लाने की जरूरत नहीं है। ये टूरिस्ट जो आए हैं बाहर से दूसरों के लिए प्रचार करने के लिए, पहले तो उनके कैंडिडेट बाहर से, उनके लिए प्रचारक बाहर से, इनको आपको सब स्थानिक है। और जब तक आपका याद रखना, आपके और मेरे बीच में भेदभाव हो ही नहीं सकता। पहला वीडियो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है वसई विधानसभा के महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी विजय पाटिल साहब की, जिसमें के रथ पर वो सवार होकर चुनाव प्रचार पर निकले हैं, लेकिन वहीं उनके साथ उपस्थित लोगों को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर डिस्प्ले पर चल रही है वो है सुपारा फाटा स्थित दूध वाला कंपाउंड की, और यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी नहीं, यहाँ तो खुद एक कार्यकर्ता बताने वाले मान्यवर ऋषि दवे लोगों से सिर्फ मिलने पहुँचे हैं। तो जरा दोनों पार्टियों के चाहने वालों की भीड़ देख लें। पहला वीडियोस में मैं बताना चाहूंगा कि खुले शब्दों में इन्होंने कहा कि बाहरी प्रचारक, बाहरी प्रत्याशी, उम्मीदवार बाहरी और विभाजन की बात भी करने वाले सब बाहरी हैं। वसई विरार के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जितनी जनता है, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में वसई विरार में और इस क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी की अभी भी लहर बरकरार है? फुल कोई हरा नहीं सकता है। वसई विरार में नहीं, हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो विकास तो किए नहीं, तो इसके लिए वो साथ विकास वाला नाला खोखला हो गया। अब उनका नया नाला है, कटोगे तो बटोगे, तो इनका काम है काटना और बांटना। ये भारत की जनता है और उनको सब भली भांति जानती है, और खास करके पालघर की जिला में वसई तालुका ने अच्छे को छक्के छुड़ा करके पार्सल करके उनको यूपी और बिहार भेज दिया है, चाहे जितने लोग भी अगर की। और आज ही दिनांक 16 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्नेहा दुबे जी के वसई विधानसभा प्रचार और प्रसार के लिए देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी वसई पधारे थे। और वही तस्वीर आपके डिस्प्ले पर एक तरफ है, जहां हजारों की संख्या में लोग कुर्सियों पर बैठे नजर आ रहे हैं। और वहीं अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं, जो सुपारा फाटा स्थित दूध वाला कंपाउंड की है, जहां कोई मंत्री नहीं आया है, जहां कोई प्रत्याशी भी नहीं आया है, और वहां पर खुद को एक बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता बताने वाले ऋषि दवे पहुंचे हुए हैं। और समय भी वही है, किंतु भीड़ बीजेपी के प्रोग्राम के मुकाबले बराबर तो नहीं, किंतु उनके हिसाब से 20% तो है। हम सब अप्पा के सिपाही हैं, और अगर अप्पा के सिपाही ने अगर की वादा कर दिया तो फाइनल है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। और जबकि हमारे दवे साहब ने बोल दिया, और उन्होंने पहले बोला कि हम नेता नहीं हैं, लेकिन हम काम करके आपको देंगे, और चुनाव के पहले भी करके दिए हैं और चुनाव के बाद भी करके देंगे। बहुजन विकास इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में बताना चाहूंगा कि चुनावी रणभूमि की तैयारियां पूरे जोरों शोर से है। ऐसे में अब चुनाव की मतगणना का समय मात्र 2 से 3 दिन रह गया है। ऐसे में स्थानीय जहां जहां जरूरत पड़ रही है, राजनीतिक पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी से जो है दवे साहब आए हुए हैं, और इनके साथ यहाँ के तमाम लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो कार्यकर्ता हैं और जनता भी है। हम जनता से जानना चाहेंगे कि दवे साहब ने अभी कुछ वादे किए, आपने कुछ आश्वासन दिया यहाँ पर रोड रास्ते को लेकर, ये क्या चुनावी दौर तक ही सीमित रहता है कि इसके बाद भी आप लगातार इनसे जुड़े रहेंगे? ये जानना चाहेंगे। अगर आप कह सकते थे कि ये मैंने कार्यकर्ताओं से पूछे थे। दवे साहब यहाँ पर आए और उन्होंने तत्काल जो है फोन लगाया और विभागीय संबंधित अधिकारियों से, और आश्वासन तुरंत मिला कि इस पे काम होगा। ये संबंध जो है, ये पहले से रिलेशन लगातार ऐसे चला आ रहा है, आगे चलेगा या फिर राजनीति के स्टंट है? देखिए, हम सब अप्पा के सिपाही हैं, और अगर अप्पा के सिपाही ने अगर की वादा कर दिया तो फाइनल है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। और जबकि हमारे दवे साहब ने बोल दिया, और उन्होंने पहले बोला कि हम नेता नहीं हैं, लेकिन हम काम करके आपको देंगे, और चुनाव के पहले भी करके दिए हैं और चुनाव के बाद भी करके देंगे। बहुजन विकास आघाड़ी को लेकर के विपक्षी दल जो है, राजनीतिक पार्टी के लोग, वो तमाम नए नए पैतरे अपना रहे हैं। क्या जो पैतरे अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे, फिर और जिहाद, फिर ऐसे नए नए शब्द आ रहे हैं, ऐसे में इन शब्दों का प्रभाव पड़ने वाला है क्या वसई विरार की चुनावी रणभूमि में? देखिए, वसई विरार के अंदर आज मैं देख रहा हूँ 10 सालों से बहुत सारी पार्टियां यहाँ उभर के आई हैं, और यहाँ पे सिर्फ लोगों ने क्या तोड़ने का काम किया है, लेकिन आज तक यहाँ की जनता, वसई विरार की जनता हमेशा उनको मौकी दी है,
हमेशा वो यहाँ से बेइज्जत होकर के गए, हार के गए हैं। यहाँ पे सिर्फ अप्पा का राज चलता है। वसई विकास ने यहाँ पे काम किया है, जैसे वसई विकास पार्टी का नाम है, उसी तरह से वसई विरार के अंदर पूरा विकास का काम बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है। यहाँ पे जितनी समस्या थी सबकी, जितने भी लोग जो बोलते हैं, सबको अप्पा ने ठुकरा करके सिर्फ विकास का काम किया है। मैं यहाँ पे भाईचारा हमेशा बना के रखा है अप्पा ने। यहाँ पे कोई भी आदमी आकर के यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश किया है, लेकिन आज तक कर नहीं पाया है और ना आगे भी कर पाएगा। सर्वे रिपोर्ट में सर सिर्फ सर इतना जानना चाहते हैं, आप भ्रमण कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या देखा? पार्टी की गरिमा वैसे बरकरार है, वैसे चल रही है, क्या कुछ प्रभाव पड़ा है बाहर से जो लोग आके यहाँ पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? बहुजन विकास आघाड़ी एक ऐसा पक्ष है जिसके लिए कोई बाहर से प्रचार के लिए लात भी लाने की जरूरत नहीं है। ये टूरिस्ट जो आए हैं बाहर से दूसरों के लिए प्रचार करने के लिए, पहले तो उनके कैंडिडेट बाहर से, उनके लिए प्रचारक बाहर से, ये आपको सब स्थानिक है। और जब तक आपका याद रखना, आपके और मेरे बीच में भेदभाव हो ही नहीं सकता। पहला वीडियोस में मैं बताना चाहूंगा कि खुले शब्दों में उन्होंने कहा कि बाहरी प्रचारक, बाहरी प्रत्याशी, उम्मीदवार बाहरी और विभाजन की बात भी करने वाले सब बाहरी हैं। वसई विरार के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जितनी जनता, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में वसई विरार में और इस क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी की अभी भी लहर बरकरार है? कोई हरा नहीं सकता है। वसई विरार में जो है कि जैसे कि बाहर से अभी हमारे दवे साहब ने कहा कि ये लोग नफरत फैलाने के लिए आते हैं, तो भाजपा का काम है सिर्फ नाम देना। इसके पहले जो है कि अलग नाम दिया था, हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो विकास तो किए नहीं, तो इसके लिए वो साथ विकास वाला नारा खोखला हो गया। अब उनका नया नारा है कटोगे तो बटोगे, तो इनका काम है काटना और बांटना। ये भारत की जनता है और उनको सब भली भांति जानती है, और खास करके पालघर की जिला में वसई तालुका ने अच्छे को छक्के छुड़ा करके पार्सल करके उनको यूपी और बिहार भेज दिया है। चाहे जितने लोग भी अगर की पार्सल वहां से आए, और यहाँ के जनता सूझबूझ वाली है, समझदार है। भले यूपी बिहार बाहर से आई है, लेकिन वो जानती है कि झूठ बोलती है, उनको पार्सल करके फिर यूपी बिहार भेज देंगे। उनका एक भी नारा नहीं चलेगा, ना तो उनका जुमला चलेगा। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से आपको खबरें लाते हैं, दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।